दिल्ली में किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दो किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन से समर्थन वापस ले लिया है। किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, देश को हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। दिल्ली में हिंसक घटनाओं के बाद किसान नेता वीएम सिंह ने बुधवार को कहा, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो। जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? सिंह ने कहा कि सरकार की भी गलती है। जब कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी? जब सरकार को पता था कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात की है। वहीं बीकेयू के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी कल हुआ उससे मैं काफी आहत हूं और हम अपना 58 दिन पुराना आंदोलन खत्म कर रहे हैं। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे वीएम सिंह ने आईटीओ पर मरने वाले किसान के बारे में भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उसे उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सिंह ने कहा, हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा, मर्यादा सबकी है। उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं और जिन्होंने भंग करने दिया वह भी गलत हैं। आईटीओ में एक साथी शहीद भी हो गया। जो लेकर गया या जिसने उकसाया उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हम आए हैं यहाँ पर एमएसपी की गारंटी लेने के लिए कि भाई खरीद जो होगी एमएसपी से कम नहीं होगी। हर किसान आया कि मुझे जाके कुछ मिलेगा। यहाँ इसलिए नहीं आया, हुल्लड़ मचाने नहीं आया है। इसमें से अगर हुआ है, रूट के अलावा जो लोग गए हैं जिन्होंने अपना जो करार किया था दिल्ली पुलिस के साथ उसको तोड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन हो। क्यों नहीं एक्शन हो? कल जो हुआ है शर्मनाक है। हिंदुस्तानी होने के नाते, किसान होने के नाते जो देश को खिलाता है, दर्द होता है। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं से किसान ट्रैक्टर परेड निकाली थी। यह परेड आगे जाकर हिंसक घटनाओं में तब्दील हो गई थी। कई किसानों की परेड तो तय रूट पर गई थी, लेकिन कई किसान दिल्ली में उन जगहों पर ट्रैक्टर लेके चले गए थे जिनकी अनुमति नहीं मिली थी। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। उपद्रवियों ने काफी देर तक लाल किले में भी हुड़दंग मचाया था। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के सिलसिले में किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। टिकैत पर दिल्ली के गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में भी लिया है और हिंसा के सिलसिले में अब तक 22 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हिंसा में 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। टिकैत ने उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि किसी भी किसान नेता के खिलाफ प्राथमिकी देश के किसानों के खिलाफ प्राथमिकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।